नमस्ते शार्क्स, मैं रानोदीप। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ विजय कुमार। नमस्ते। और हम रेयर प्लैनेट के को-फाउंडर्स हैं। शार्क्स, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों कुल्हड़ में क्या डिफरेंस है? ये दोनों कुल्हड़ सेम कारीगर के हाथ में ही बने हुए हैं, बट ये हम 10 रुपए का बेचते हैं और ये 450 का। ये साधारण प्रोसेस में बनाया हुआ कुल्हड़ है और इसको कारीगर ने स्पेशली बनाया है। अपने देश में हर 100 किलोमीटर में भाषा चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, आर्ट एंड कल्चर चेंज होता है। बट ये जो आर्ट एंड कल्चर हर 100 किलोमीटर में चेंज होते हैं, ये करेक्ट जगह पे, करेक्ट प्राइस पे कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है। तो रेयर प्लैनेट ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म देता है इन कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का। आज हम लोग 4 एयरपोर्ट लोकेशंस और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सारे सामान बेचते हैं, जिसमें टेराकोटा, सेरामिक, कॉपर, स्टूडियो पॉटरी है। आज हमारे साथ करीबन 10,000 कारीगर जुड़े हुए हैं। शार्क्स, हम लोगों का ये विजन है कि रेयर प्लैनेट के थ्रू हम देश के सारे कारीगरों को टच करना चाहते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उनके साथ हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम लोग हमारे कंपनी के 1% शेयर के अगेंस्ट 65 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। आपके प्रोडक्ट्स दिखाइए। हाँ जी। This is microwave safe, dishwasher proof, and you can wash it any number of times. The paint won't go off. वाओ, ग्रेट प्रोडक्ट्स, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक आध प्रोडक्ट का प्राइस बताएंगे? मैम, जैसे अपना कॉपर बॉटल है, हाँ। तो कॉपर बॉटल कम्स एट 1799। वाओ। तो राहुल दीप जी और विजय कुमार जी, नमस्कार। वैसे कोइंसिडेंस बोलिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैं गोवा एयरपोर्ट थी, इतने सारे वहाँ स्टॉल्स थे, बट मैं आपके स्टोर के अंदर गई और वहीं मैं काफी देर तक, मतलब निकलना मुश्किल हो गया। तो जस्ट कॉल इट डेस्टिनी। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 2015 में जब इंजीनियरिंग कर रहा था, एक्चुअली घर पे बहुत पैसे की कमी थी, तो जो बेसिक मिट्टी का कुल्हड़ है उस पे पेंट करके मेलों पे बेचता था। तो उसी से आई यूज्ड टू गेट मनी टू फंड माय इंजीनियरिंग। वाओ। इंजीनियर तो मैं बाद में बना, पहले तो मैं बंगाली हूँ और मेरे भी मम्मी पापा ने बचपन से पेंटिंग करवाया है। एक ही गांव में गया था और जब उन कारीगरों को देखा, तब वो यूरेका मोमेंट था जब मैंने लगा कि यार इनके साथ परिवार बन के काम करना है। फर्स्ट 7-8 महीने तो बहुत मुश्किल थे, माल बिक नहीं रहा था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम रिटेल में बेचना शुरू करें। तब एक बुक स्टोर है कैलकाटा में, पार्क स्ट्रीट में, उसमें एक छोटी सी जगह मिली और फर्स्ट मंथ में हमने 1.5 लाख का सामान बेचा था। मैंने धीरे धीरे सारे बुक स्टोर्स को कवर किया। फिर रियलाइज हुआ कि अपना जो सामान है वो बुक स्टोर से ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट में बिकेगा। तो फिर मैंने निकाला कि एयरपोर्ट में कौन रिटेलर है जो ऐसा सामान बेचता है। जो मेरे को-फाउंडर है विजय जी, वो एयरपोर्ट के ही रिटेल में लास्ट 10 साल से थे और वैसे ही मैं उनसे मिला। We really feel proud कि आज अपना मिट्टी भी चाइना के सेरामिक के साथ एक लेवल पे खड़ा होकर कमांड कर सकता है। आप कारीगरों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो वेरी गुड पर्पस ड्रिवन ब्रांड। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके टोटल SKUs कितने हैं और कितना % सेल्स आपका एयरपोर्ट विच इज ऑफलाइन और ऑनलाइन से आता है, और इसके बारे में आप सोचते कैसे हैं? हमारे पास सब मिला के अराउंड 6000 SKUs है। अभी 4 एयरपोर्ट और ऑनलाइन मिला के लास्ट मंथ का रेवेन्यू 1 करोड़ था। अब एक वेल डन। थैंक यू सो मच सर। अब 1 करोड़ में से 78 lakhs was closely from our retail and बाकी जो पोर्शन था वो डिजिटल से था। आपके पास इसके पहले कोई इन्वेस्टर रह चुका है कि वी आर द फर्स्ट इन्वेस्टर्स? 2019 we raised our first round of funding। अच्छा। कितना रेज किया आपने? 1.25 CR
At valuation? At a valuation of 6.5 CR. उस टाइम रेवेन्यू क्या था आपका? सर उस टाइम रेवेन्यू महीने का कुछ 4 से 5 लाख के आसपास था। 4 से 5 लाख। फिर हम लोगों ने 2020 में अगस्त में फिर से रेस किया। अरे बाप रे। उस टाइम वी रेस 2.5 CR। 2.5 CR। जहाँ तक मैं ये काम को समझता हूँ, इसमें 2 डिफरेंट लेवल है। एक तो है बहुत से लोग ये छोटी छोटी बिजनेसेस कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स का, और फिर एक तो कंपनियां ऐसी है, वन इज लाइक बॉम्बे स्टोर है, और एक दूसरी एक कंपनी है जो अभी पब्लिक गई है, फैब इंडिया। तो ये काम वो स्केल पे भी किया जा सकता है, राइट? आपके अप्रोच में ऐसा क्या है कि आप वहां तक पहुंचेंगे? एक तो ये B2B वाला सेक्शन है, हाँ जी। फिर है जो हम लोग अपने खुद के वेबसाइट से जो बेचते हैं, and then we have corporate gifting. Airports we are targeting because when COVID happened, बहुत concessionaires निकल गए एयरपोर्ट से। हम इस टाइम पे अगर घुसते हैं और लिमिटेड लोग फ्लाई कर रहे थे, उसमें अगर हम रेवेन्यू ला सकते हैं and the numbers will constantly grow from here. नहीं, इसमें एक बात है। अभी फेस्टिव सीजन था, तब जाके 1 करोड़ का सेल हुआ, बिकॉज गिफ्टिंग वाज वेरी बिग। हाँ सर। इसके बिना आपको लगता है 1 करोड़ मेंटेन होगा? सर उससे ज्यादा मेंटेन सर होगा। नंबर्स भी एक प्लेटफॉर्म होता है। आज अगर मार्केट पूरा खुल गया, बात तो अगर आप फुल कैपेसिटी में जाएंगे, भी हमारा पास तो 4 एयरपोर्ट है। आज अराउंड 10:30 बजे और एक एयरपोर्ट कंफर्म हुआ, टेंडर हम जीत गए। Congratulations. Fantastic. और हर एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल है? 100% डे 1 से बिजनेस गारंटी है। वेरी नाइस। नमस्ते सर। नमस्कार। ये जो बैग आप देख रहे हैं वो मेरे नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। अरे वाह। मेरा नाम है पाबीबेन रबारी। मैं कच्छ गुजरात के भादरोही छोटे से गांव से हूँ, और आप मुझे देखोगे तो आपको मैं एक हाउसवाइफ नजर आऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं एक कलाकार और बिजनेस वुमन दिखती हूँ। बहुत अच्छे। ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं उसको रबारी एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। वो बहुत बारीक काम है और उसके बनाने में बहुत सालें लग जाती हैं। हमारी औरतें ये काम तो बचपन से सीख लेती है, लेकिन उसका मूल्य क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े डिजाइनर इसको कम दाम में और ले जाते हैं और ज्यादा दाम में बेच देते हैं। उसे क्या होता है कि जो हमारी महिलाएं होती है उसको उसका पैसा कम मिलता है, उसकी पहचान भी नहीं मिलती थी। उस बात से मुझे बहुत दुख होता था। तब से मैंने मन में ठान लिया था कि एक दिन ये महिलाओं को मैं पैसा भी दिलाऊंगी और पहचान भी दिलाऊंगी। बाद में मैंने नीलेश प्रियदर्शी और नुपुर कुमारी के सहयोग से अपनी खुद की ब्रांड pabiben.com बना ली, और ये पाबी बैग आज पूरी दुनिया में जानी जाती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज इसे यूज कर चुके हैं। नमस्ते शार्क, मैं नीलेश प्रियदर्शी और हमारी एक और सहयोगी नुपुर कुमारी, हम लोग अहमदाबाद से हैं। तो शार्क pabiben.com एक ऑनलाइन मंच है जहां पर हम कारीगर की कला को पूरी दुनिया के सामने ले जाते हैं। हम लोग रबारी एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग प्रकार के बैग्स, एक्सेसरीज और गिफ्ट बॉक्सेस सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। शार्क pabiben.com महात्मा गांधी जी के उसूलों पर आधारित हैं, जहां सिर्फ एक का नहीं पर सबका भला हो। तो हमारा विजन है कि भारत में ऐसे कारीगरों को ढूंढना, उनको पहचान दिलाना, उनके नाम से बिजनेस स्टार्ट करना और उनकी कला को दुनिया के सामने ले जाना। तो शार्क, हम आज आपके सामने 5% इक्विटी के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं। रिलीफ। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ये मूवमेंट में आप हमारे साथ जुड़िए और हम सब साथ मिलके भारत के हर गांव में पाबीबेन बनाते हैं। क्या बात है। वाह। तो नीलेश और પાબીબેન, શાર્ક ટેન્ક पे आपका स्वागत है। और પાબીબેન, તમે જે પહેર્યું છે એટલું સરસ લાગી રહ્યું છે। તો અમદાવાદમાં લો ગાર્ડન રોડ પર એક્ઝેક્ટ આવા કપડા, આવી ચેન, આવી બધી વસ્તુઓ મેં ખરીદી છે નવરાત્ર માટે। और ये छतरियाँ और सबके लिए तो हम पागल होते थे, बिकॉज इतनी रंग बिरंगी ब्यूटीफुल छतरियाँ हैं। तो एक इमोशनल टच है आ ब्रांड में। तो
थोड़ा बताइए कि आप इनको मिली कैसे? हमारी कहानी मेरी बचपन से ऐसे शुरू हुई। हमारा रबारी समाज का जो मूल व्यवसाय भेड़ बकरियां चराना। तो मैं 5 साल की थी तभी मेरा पापा एक्सपायर हो गया। वो कुएं से पानी निकल रहे थे और भेड़ बकरियों को पिलाने के लिए उसमें उसका पाँव गिर गया। और मेरी दूसरी बहन थी, वो 3 साल की थी, और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। तभी सबको ऐसा था कि तीसरी बेटा आएगा। पर जब भी 2 महीने के बाद मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ तभी हमारा घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। सब बोलते थे कि बेटी तो अभी चले जाएगी, उसका पापा का घर का ताला लग जाएगा। तो मेरे को 5 साल में मेरे मन में वो बात फंसी कि इस बात को मेरे को मिटाना है, लेकिन मैं कैसे मिटाऊं। तो हम धीरे धीरे बड़ी हुई। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने सीखा। लेकिन हम एक कलाकार थे तो हमारी कहाँ पहचान नहीं मिलती थी, वो मेरे मन में बात खटक रही थी। तभी नीलेश भाई का मेरे को पहचान थी। कच्छ में 10 साल नीलेश भाई ने काम किया एक जगह पे। क्या काम? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये जानते थे कि जो गांव में छोटे छोटे कारीगर लोग हैं उसको मार्केटिंग तक आने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मैंने बोला नीलेश भाई, मेरा एक ऐसा विचार है कि मेरा ही गांव में मेरे को छोटा सा बिजनेस करना है। गांव की महिलाओं को गांव में रोजगार मिले, ऐसा काम मेरे को करना है। क्या बात। तो नीलेश भाई ने मेरे को मार्केटिंग में बहुत मदद की और नुपुर कुमारी ने डिजाइन में मदद की। ऐसे हम 3 लोग मिले। तो अभी आप नीलेश भाई इसमें इन्वेस्टर हैं, आपका क्या रोल है? हम लोग का आई कैचिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स कंपनी चलाते हैं, जिसमें मैं, नुपुर कुमारी और पाबी बहन तीनों समान हिस्सेदार हैं। हम लोग इसमें 3 अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। pabiben.com के माध्यम से रबारी एम्ब्रॉयडरी की जो भी चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर क्लिनिक, जहां पर पाबी बहन जैसे कारीगर को जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उनका हम बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, जहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट करके उनके ब्रांड्स डेवलप करते हैं कहीं भी हो देश में। जी। अच्छा। और तीसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर की दुकान। तो ऐसे कारीगर जिनको हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं उनको परमानेंट मार्केट प्लेस देने के लिए हम कारीगर की दुकान एक प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं और पहला मॉडल हमने pabiben.com का क्रिएट किया और इस तरीके से हमारा जर्नी शुरू हुआ। आपके आई कैचिंग में कंपनी में पैसे लेंगे कि पाबी बहन में पैसे लेंगे? आई कैचिंग में लेंगे। आई कैचिंग में लेंगे जी। तो सब साथ में ही होगा, मतलब जो भी होगा उसके अंडर होगा। जी ठीक है। बट उसके अंदर दूसरे भी ब्रांड है। दूसरे भी ब्रांड होंगे। होंगे फ्यूचर में एक ही होंगे। है। अभी एक प्रोडक्ट देख लें हम थोड़ा क्या? नीलेश भाई, अहमदाबाद में एक ब्रांड है ना, संस्कृति, वहाँ तो ये एग्जैक्ट ऐसी चीजें मिलती है, इसी टाइप के एम्ब्रॉयडरी का वो लोग स्पेशलाइज करते हैं ना। इस टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी है, रबारी एम्ब्रॉयडरी, वो आपको कोई भी डिजाइनर कुछ भी चीजें बना के उसको बेच सकता है और संस्कृति भी एज अ पार्ट उसको बेचता है। पर ये जो कला है वो पाबी बहन ने ही स्पेशली डेवलप कराई है। आज उनके नाम से ही सब जगह कोई भी स्टोर्स में जाएंगे तो वो पाबी बैग के नाम से ही लोग जानते अच्छा, ऐसे बोलते हैं लोग पाबी जी, बैग। जी। पाबी बैग ही बोलते। इसका प्राइस क्या होगा इस बैग का? 1790 रुपया। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं है, राइट? ये मशीन ये पीस एम्ब्रॉयडरी में नहीं है, नहीं। करेक्ट? मशीन हैंड ये वाला एम्ब्रॉयडरी है। है। ये हैंड हैंड एम्ब्रॉयडरी। है। तो उसका प्राइस क्या होगा हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला? उसका 6900।